नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। वहीं जिला मुख्यालय पर कोरोना के साथ साथ प्रचंड गर्मी भी जिले वासियों पर कहर बरसा रही है। जिले में पड़ने वाली गर्मी और सर्दी पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखती है। वहीं पिछले कुछ दिनों से तो चूरू की गर्मी ने अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए हमें विश्व में एक नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। बात अगर आज की करें तो चूरू का तापमान 50 डिग्री पार कर चुका है। सड़कें आग उगल रही है तो वहीं आसमान से आग बरस रही है। लोग प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए घरों में ही कैद होने को मजबूर है। वहीं चूरू नगर परिषद के द्वारा आज इस प्रचंड गर्मी से राहत दिलवाने हेतु शहर के मुख्य मार्गों पर दमकल के माध्यम से पानी का छिड़काव भी करवाया गया। गर्मी के चलते शहर की सड़कें वीरान हो गई है। वहीं जहां कुछ लोग दिख भी रहे थे वह भी पेय पदार्थ का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। बात अगर मौसम विभाग की जाए तो विभाग पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है कि लोग इस भीषण गर्मी व लू से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग कूलर व एसी का सहारा ले रहे हैं, जिसके चलते बिजली के ट्रांसफार्मर पर भी लोड अचानक से बढ़ गया है। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के पास लगे एक ट्रांसफार्मर के पैनल बोर्ड में अचानक आग लग गई, जिसे नगर परिषद के कार्मिकों की सजगता से काबू पाया गया। चूरू में जहां पारा 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है, ऐसे में चूरू जिले में पानी की किल्लत सर चढ़कर बोल रही है। कई गांव में पानी की किल्लत इस कदर है कि लोग रात भर लाइन लगाकर पानी का इंतजार करते हैं और मात्र 2 मटके पानी ही उनके घर तक पहुंच पाता है। ऐसे में तहसील के गांव जीवन देसर में पानी को व्यर्थ बहाया जा रहा है। शुद्ध पानी का उपयोग मिट्टी कटाई के लिए किया जा रहा है। भारी संख्या में पानी डालकर मिट्टी कटाई का कार्य हो रहा है। जिले में राजगढ़ एसएचओ स्वर्गीय विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। इसी के तहत आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। आज हम कलेक्टर साहब को आरएलपी पार्टी की तरफ से जो राजगढ़ में शाही साहब की मौत हुई थी उसकी सीबीआई मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुछ लोग प्रत्यारोप कर रहे हैं इधर से उधर। हम ये चाह रहे हैं कि सही जांच हो और सही पता लगे कि इस मैटर में क्या सिस्टम हुआ था। वहीं सादुलपुर में भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर थाना अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में 7 सूत्री मांगों का निराकरण करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि थाना अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार अधिकारी थे व उनकी संदिग्ध मृत्यु गंभीर चिंतनीय विषय है। हमने आज उपखंड अधिकारी जी राजगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मांग है कि राजगढ़ सीआई श्री विष्णुदत्त जी विश्नोई की सीबीआई जांच हो, उनके परिवार को आर्थिक सहायता 5 करोड़ रुपए मिले और उसके अलावा आश्रित परिवार के एक सदस्य को बड़ी सरकारी नौकरी मिले और जल्द से जल्द सीबीआई जांच करे, सरकार से हमारा निवेदन है। राजगढ़ थाना अधिकारी रहे स्वर्गीय विष्णुदत्त विश्नोई को पुलिस थाना भालेरी के थाना अधिकारी राय सिंह सुधार के नेतृत्व में आज श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस विभाग के समस्त स्टाफ व गांव के ग्रामीणों द्वारा स्वर्गीय विश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इस दौरान सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना, जो जन भरत ही बदन पसारा, कपितनु के न दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख तै थयमु, तुरत पवन सुत 32 भयमु, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वहीं राजल देसर युवा विकास समिति की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें युवा विकास समिति के मनोज मारू के नेतृत्व में स्वर्गीय विश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उससे प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णुदत्त जी को शांति प्रदान करें और इसी के साथ इनका जो परिवार है उनको ये वज्रपात सहन करने की शक्ति दे और इनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब मिलके 2 मिनट का नाम संकीर्तन भी करते हैं। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय
देवाय नमः वासुदेवाय नमः हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जिले में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है और उनके परिजन उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर सके हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा रोडवेज बसों से राजस्थान हरिद्वार राजस्थान मोक्ष कलश स्पेशल रोडवेज बसों के संचालन और पंजीयन का काम RSRTC के वेबसाइट के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में आज जिला मुख्यालय से भी एक बस को रवाना किया गया, जिसमें 15 मोक्ष कलश के साथ परिजनों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा रोडवेज बसों का एक संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई और अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं जा पाए, उन सब लोगों के लिए एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम साधुवाद देते हैं इस बात के लिए कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की एक पहल की और जो लोग अपने बुजुर्गों का या पितरों का वहाँ तर्पण करते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं, ये एक धार्मिक मान्यता है कि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है और इस ज़रूरी बात को देखते हुए बसों का संचालन किया जा रहा है। चूरू आगार में हम आज खड़े हैं और यहाँ पर अभी जो 6 बजे यहाँ से बस रवाना होगी, इसके लिए एक परिचय हम आपको दे दें। 2 दिन पहले आपको न्यूज़ में हमने दिया था कि मोक्ष कलश जो है ये एक पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो फिजिकल में होना ज़रूरी होता है और आधार कार्ड के द्वारा इसका पंजीयन होता है। तो ये सेंट्रलाइज व्यवस्था है और उसमें जैसे ही नंबर आता है आपको फ़ोन कॉल जो है वो कर दिया जाता है। इसी क्रम में यहाँ पर अभी 6 बजे जो है बस चलेगी। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम मांगीलाल है। 30 सवारी एक बस में जाएगी। 30 सवारियों का है और एक जो व्यक्ति है वो दो लोग जाएंगे एक मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ। एक कलश के साथ 2 यात्री कर। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए आपको जरूरी बताएं? एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र, एक 2 साथ में जाएंगे उनका आधार कार्ड। और कोई पैसे वैसे का क्या? नहीं जी, कुछ नहीं, फ्री है। सब फ्री है? सब फ्री है। वहाँ की व्यवस्था क्या बताइए आप? वहाँ के जा रहे हैं, पता नहीं है क्या व्यवस्था। अच्छा, वहाँ जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उन्हीं से आपको उन्हीं से राय करनी है। तो ये भी एक व्यवस्था है कि वहाँ पर जाकर जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो इनको सारी बात बताएंगे कि क्या करना है, कहाँ रुकना है और फिर इसी बस में जो है वापसी इनकी इसी बस में होगी। चूरू से रवाना होकर चूरू ही वापस आएंगे। तो ये एक क्या मानते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है जी? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। अस्थि कलश की जो बस रवाना हो रही है उसके लिए हम चर्चा करते हैं। यहाँ चूरू आगार के जो प्रबंधक हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये बस की रवानगी है, ये क्या पहला ही यहाँ से जत्था जा रहा है? हाँ, आज वैसे तो ये 2 दिन हो गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किए हुए। जयपुर से परसों गई थी, कल सीकर से भी गई थी बस। आज चूरू से पहली बार हम बस भेज रहे हैं और अपने चूरू के निवासियों के जिनके परिजन 20 मार्च के बाद में जो एक्सपायर हुए थे और जो लॉकडाउन के कारण उनकी अस्थियां प्रवाहित नहीं कर पाए थे, उनके पक्ष में सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है कि भाई इनको फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान रोडवेज की बसें उपलब्ध करवाई जाए। इसी उपलक्ष्य में आज हम चूरू आगार की बस भेज रहे हैं, जिसमें 16 मोक्ष क्लश और हर एक क्लश के साथ में 1 या 2 व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति। तो आज 32 व्यक्ति हैं। तो अभी यहाँ से 7 बजे गाड़ी डिपार्ट होगी। इनको अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कोरोना के संबंधित में, तो वो सभी इनको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि मास्क लगाना और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जो भी निर्देश हैं वो इनको सभी फॉलो करने पड़ेंगे जी। और डॉक्यूमेंट्स में मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड? हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र होगा और जो साथ में मोक्ष क्लश के साथ में जो लोग जा रहे हैं उनको अपना आधार कार्ड साथ में रखना होगा जी। एक समस्या और आई थी, अभी हम यहाँ आए थे तो 1-2 लोगों ने सर कहा था कि हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, तो कई बार बनता भी नहीं, तो क्या उपाय है उसका? ये है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो पंजीयन के द्वारा जो होता है, अगर वो नहीं भी बना है तो भी उस गांव के या वार्ड के जो कि सरपंच या पार्षद जो हैं वो उसको सर्टिफाई करके दे सकते हैं, तो वो भी मान्य होगा।
जी, तो ये भी आप ध्यान रखें, आप ये चिंता ना करेंगे, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपकी अस्थि कलश ये यात्रा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और सर जैसे अभी कोई करवाता है पोर्टल पर तो लगभग कितने दिनों में नंबर आ जाता है? ये देखो अभी पिछले 3 दिन से शुरू हुआ है। हाँ। और अभी से ही नंबर आना चालू हो गया है। अभी अपने चूरू के ज्यों ये रजिस्टर्ड होते जाएंगे तो चूरू में अपने पास में सफिशिएंट ये हैं व्हीकल्स हैं, और मेरे को जो ही जयपुर से आदेश मिलेंगे तो हम और आगे करते रहेंगे। जी, मैं भी मेरा अनुभव बताऊं, मेरे ताऊ जी का जो है वो हमने पोर्टल पर करवाया था और कल ही करवाया और आज जो है उनका नंबर आ चुका है और आज हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। चूरू मुख्यालय पर आज कलेक्टर परिसर में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौर ने शहरी क्षेत्र के लिए राशन सामग्री की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर राठौर ने कहा है कि अभी तक वह 1 करोड़ से अधिक की राशन सामग्री विधानसभा क्षेत्र में वितरित कर चुके हैं। इसी क्रम में आज 8वें चरण में उन्होंने 2000 से अधिक राशन सामग्री के किट शहर में भिजवाए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों में वितरित की जाएगी। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते अपने घरों को जाने के इच्छुक बिहार के 395 श्रमिक आज बीकानेर से जा रही मधुबनी ट्रेन के लिए जिले के विभिन्न ब्लॉक से 13 बसों में रवाना किए गए। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार सभी उपखंड अधिकारियों के निर्देशन में इन बसों को रवाना किया गया। रवानगी के समय इन यात्रियों के हाथ सैनिटाइज किए गए। इनके लिए अल्पाहार व पेयजल की व्यवस्था की गई तथा कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न दिशा निर्देशों एवं एडवाइजरी से अवगत करवाया गया। 142 जो यात्री हैं बिहार के, वो 4 बसों के द्वारा इनको बीकानेर भिजवाया जा रहा है। बीकानेर से ये ट्रेन के द्वारा बिहार पहुँचेंगे। अभी यहाँ पर इनकी अपन ने मेडिकल स्क्रीनिंग कर ली है। इनमें से किसी में भी ऐसे कोई लक्षण नहीं है, इन्फ्लुएंजा जैसे या सर्दी जुकाम बुखार के कोई लक्षण नहीं है। मेडिकल स्क्रीनिंग कर ली गई है और इनको भी बसों के द्वारा भी बीकानेर पहुँचेंगे। ये सारे के सारे बिहार के मजदूर प्रवासी हैं जो कि यहाँ पर चूरू में अटके हुए थे। इन सब को आज एक स्पेशल ट्रेन है जो अपने बीकानेर से चलेगी। तो इन सभी प्रवासियों को यहाँ से 4 बसों में 142 बिहार के प्रवासी हैं जिनको रेलवे स्टेशन बीकानेर के ऊपर ले जाया जा रहा है। बाकी आज सुबह 2 बसें गई हैं जो कि वाया राजगढ़ गई हैं। राजगढ़ में भी हमारे कुछ बिहार के प्रवासी भाई फंसे हुए हैं, 56 लोग हैं, उनको भी आज सुबह 2 बसें भेजी हैं, वो भी बीकानेर रेलवे स्टेशन लेकर के गई हैं। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान ने बताया कि जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस स्टैंड से आज 5 बसों में 151 श्रमिकों को हैंड सैनिटाइज कर अल्पाहार, जल आदि की व्यवस्था कर बीकानेर से मधुबनी जा रही ट्रेन के लिए रवाना किया गया। तारानगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि तारानगर से 49 यात्रियों को 2 बसों के जरिए बिहार जा रही ट्रेन के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के चलते प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नरेगा में लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दे रही है, लेकिन वर्तमान में जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए इन कार्मिकों तक कई मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है। जहां जिले में तापमान 50 डिग्री को छू रहा है, वहीं इस तपिश में इन लोगों के पास पीने के पानी व ठंडी छांव में बैठने तक की सुविधा भी नहीं है। मैं करता हूँ 1 बजे 7 बजे 1 बजे तक 1 बजे तक है। और धूप की क्या कुछ व्यवस्था है? कहाँ बैठते हो धूप के अंदर? धूप में ही रहा मैं, कोई व्यवस्था को नहीं। कोई व्यवस्था को नहीं। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था को नहीं। पानी की व्यवस्था भी को नहीं। और आप ये मतलब काम करते हो तो धूप वगैरह लगती है, कहाँ नहीं आपको व्यवस्था करी, टेंट वगैरह लगाई? ट्रैक्टर में तो क्यों कॉल गए हो? मास्क वगैरह दिए क्या? मास्क वगैरह
वह दिए कहाँ है? तो कितने मार्क्स, सबको मार्क्स दिए या किसी को नहीं दिए? 30-35 से दे गया। 30-35 दे गए। तो कितने काम करते हो यहाँ पे आप? वह अंक दे रहे के तो कितने जने के काम करते हो आप? कितने जने काम करते हैं यहाँ पे? काम तो मैं 16 तारीख को लागू हुआ। नहीं, कितने जने काम करते हो? काम कितने जने करते हो यहाँ पे? 56 आदमी हैं। 56। और मार्क्स कितने लोगों को दिए? 30 आदमी। 30 आदमी। वहीं इसी को लेकर आज जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा अंचल में पड़ रही भीषण गर्मी से बचाव हेतु विभिन्न कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के लिए एडवाइजरी व दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ने नियोक्ताओं को निर्देशित किया है कि वे कार्यस्थल पर स्वच्छ एवं शीतल जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। श्रमिक यदि खुले क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो यह सुनिश्चित करें कि वे अपना चेहरा व सिर हर समय ढक कर रखें। मनरेगा कर्मियों के लिए समय गर्मी को देखते हुए इस समय 6 से 10 का हो जाता है, तो सरकार विदेश प्राप्त होती है। उसके अलावा समय से अपना टास्क पूरा कर देते हैं, उनको घर भेज दिया जाता है कार्य समापन करते हुए। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, उसे देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर निर्देश दिए गए मनरेगा कर्मी किसी प्रकार की परेशान हो उनको उचित सुविधाएँ मिले। और टेंट के समय हमने जिला स्तर पर लेटर लिख दिया है, टेंट उपलब्ध करा दी। यहाँ पर ज़्यादा है और साइट्स ज़्यादा काफ़ी बड़ा क्षेत्र दिखता है। चूरू के वार्ड संख्या 8 में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कोम काजियान के द्वारा 4 पंखे भेंट किए गए। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद साबिर ने बताया कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए काफी लोग आ रहे हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी को देखते हुए यहां आए लोगों को कुछ राहत मिल सके, इसके लिए पंखे आज हमने स्वास्थ्य केंद्र में भेंट किए हैं, जिस पर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर इमरान गोरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। ये शहरी पीएचसी वार्ड नंबर 8 पुराना और इसमें डॉक्टर इमरान गोरी कार्यरत हैं और इस पीएचसी में काफ़ी तादाद में मरीज आते हैं और यहाँ जो मरीज़ों की तादाद है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ के जो डॉक्टर है वो बहुत ही मेहनत से कार्य करते हैं। इसी का नतीजा कि भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। उस भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए और समस्याओं को देखते हुए कौम काजियान ने आगे बढ़कर काम करते हुए और इस पीएचसी को 4 पंखे भेंट किए हैं जो अभी यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। तो इस मौके पर मैं कौम काजियान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर इमरान गोरी जो अपनी मेहनत और लगन से कार्य करते हैं और इस पीएचसी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसी क्रम में ये कार्य हो रहे हैं। कोरोना काल में हो रही शादियों का तौर तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शादी में 50 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे में सरदार शहर के वार्ड संख्या 9 में गणेशाराम जी की ढाणी के बाबूलाल सैनी पुत्र सीताराम सैनी ने एक अनूठा संदेश देते हुए सादगीपूर्ण शादी रचाई। बाबूलाल का विवाह सीकर जिले के गंगापुर गांव में सारिका के साथ संपन्न हुआ। बारात लेकर पिता और पुत्र और गाड़ी का ड्राइवर ही रवाना हुए। वहीं खेती का कार्य करने वाले बाबूलाल सैनी ने दहेज मुक्त शादी कर एक अनूठा संदेश दिया है। देश के लगभग 254 किसान संगठनों के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला हनुमानगढ़ ने आज प्रधानमंत्री के नाम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों की 6 माह की बिजली के बिल माफ सहित विभिन्न मांगों को अंकित किया गया है। इस मौके पर किसान सभा जिला सचिव विनोद स्वामी सहित अनेक किसान मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आज हम परलिका गांव के राजीव गांधी केंद्र में ग्राम सचिव को ये ज्ञापन दे रहे हैं। आज 27 मई को राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के करीब 244 संगठनों ने किसान समन्वय समिति के नाम से केंद्र सरकार को ये बात कही है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू की जाए, किसानों का दाना दाना तोला जाए, उनका समर्थन मूल्य पे जो है वो उनकी फसलें हैं वो खरीदी जाए, किसानों का सारा जो है वो कर्जा माफ किया जाए और इसके साथ साथ दूसरी कई मांगे हैं, लोकल मांगे भी इसमें जो है वो ली गई हैं। तो आज हम इस ज्ञापन के मार्फत केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि देश के अन्नदाता को सुरक्षित करने के लिए और उनकी मांगों को मानने के लिए वो त्वरित इस पे है वो कार्रवाई करेगी। चूरू के निकटवर्ती रतननगर में मीठे पानी की सप्लाई को लेकर आ रही समस्या को दूर करने के लिए आज कस्बे में विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में रतननगर भाजपा मंडल कार्यकर्ता ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में लिखा गया कि रतननगर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 2 करोड़ 19 लाख की लागत से मीठे पानी की सप्लाई हेतु उच्च जलाशय का निर्माण काफी माह पूर्व हो चुका है, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी कस्बे में मीठे पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। रतनगढ़ में भीषण गर्मी में पानी की समस्या को लेकर आज स्थानीय वार्ड संख्या 4, 5 व 2 के वार्डवासियों ने दिनेश जांगड़ के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंचकर अधिशासी अभियंता को वार्ड में पानी की समस्याओं से अवगत करवाया। जांगड़ ने बताया कि स्थानीय सोलजी कुआं 1 साल से बंद पड़ा है और बार बार लिखित में वार्डवासियों द्वारा सूचना देने के बावजूद भी आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। रतनगढ़ अस्पताल में उप कारागार विभाग के कर्मचारियों के कोविड टेस्ट के सैंपल लिए गए। कोविड जांच नोडल अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कनखेड़िया ने बताया कि महानिरीक्षक व महानिदेशक कारागार विभाग द्वारा कारागार कर्मचारियों की कोविड जांच के विभागीय आदेश आने पर आज डॉक्टर लीलाधर शर्मा की टीम ने उप कारागार रतनगढ़ के 12 कर्मचारियों के जांच सैंपल लिए। रतनगढ़ में आज बीएलओ से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत तहसील शाखा ने जिला संयोजक शुभकरण नैन व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंगड़ के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी को ज्ञापन दिया। तहसील मंत्री महेंद्र शर्मा व संयुक्त मंत्री दिनेश चारण ने बताया कि खाद्यान्न वितरण सर्वे में अतिरिक्त समय देने, बीएलओ के साथ अतिरिक्त कार्मिकों की ड्यूटी लगाने की मांग सहित विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया है। चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गोविंद महंसरिया ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लॉकडाउन में रोजगार खो चुके परिवारों को 10,000 रुपए की मदद करने की मांग को लेकर एक पोस्टर का विमोचन किया। के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष सचिन जी पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में भी केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि लॉकडाउन में जिन लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है, रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, उन लोगों को भारत सरकार 10,000 रुपये देवे। लॉकडाउन में बड़ी बेरोजगार जनता हुई है, उसके लिए समय पर हमारे राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, राजस्थान के जुझारू अध्यक्ष सचिन जी पायलट साहब ने अनेक बार मांग उठाई है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए कल एक सामूहिक रूप से 28 तारीख को पूरे देश में के साथ साथ राजस्थान में भी सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे, ऑनलाइन पे ये सब मैसेज उनको दर्ज करावे, नोट करावे कि इन लोगों को 10,000 रुपये दिए जाए। वैश्विक महामारी व भीषण गर्मी में मूक प्राणी पक्षी भूखे व प्यासे ना रहे, इसी भावना के साथ रतनगढ़ की राम राज्य सरकार द्वारा पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान चला रखा है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर मूक प्राणी पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी चूरू द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय रतनगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सादुलपुर में शराब बेचने से रोकने पर एक बस ऑपरेटर की हत्या के बाद भालारी थाना इलाके में मंगलवार मध्य रात्रि को
शराब बिक्री के विवाद को लेकर 3 कारों में सवार होकर आए लोगों ने पिकअप सवारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पिकअप सवार 2 जने छर्रे लगने से गंभीर घायल हो गए। पुलिस घायलों को इलाज के लिए राजकीय डीबी अस्पताल लेकर पहुंची। रामतला रेणु की गाँव की बस स्टैंड की वहाँ भी किसी को कोई चोट लगी नहीं, एक दूसरे की गाड़ी की टक्कर मारी थी, दोनों गाड़ी थाने में जाएगी। उसके बाद दोनों से एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन FIR चल रही है। उसके बाद ये दोनों गाड़ी ले गए, ये भी रवाना हो गए, उसके बाद वो रवाना हो गए। उसके रवाना होने के बाद में इनके गोली लगी, उन्होंने बताया कि हमारी गोली लगी है। उसके बाद हम तुरंत इनको लेकर मौके पर कोई कारतूस नहीं साहब। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता: हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन